नमस्कार। आज हम एक ध्यान प्रक्रिया करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और सीखते भी हैं और साथ में जुड़ते भी हैं। तो परमात्मा से जुड़ना है हमने, और क्योंकि वो एनर्जी ऊर्जा का स्रोत है और वही सन्मार्ग दिखाते हैं। तो कैसे हमने अ, अपनी जो एनर्जीज बिखरी हुई हैं, इधर उधर फैली हुई हैं, उनको इकट्ठा करके एकत्रित करके तो अपनी जो एनर्जी को बढ़ाना है। तो ताकि हमारे जो सारे रोग शोक दुख सब दूर हो सके। तो शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी ऊर्जाओं को जो हमने बाहर भेजी हुई हैं, जैसे कि हमने हमारी आजकल में किसी से बातचीत चल रही है, या हमारी जो हम बिजनेस में हैं, या कोई हम वर्किंग हैं, या हमारी सर्विसेज हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उन सब से हमारा दिमाग को हमने खाली कर देना है पहले। सारी जो हमारी चेतना को एकत्रित करना है। तो हम सब से अपना ध्यान हटा रहे हैं। सब से जहाँ जहाँ भी हमारी बातें हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में आ जाती हैं, जो भी, चाहे वो शॉपिंग से रिलेटेड, कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ भी हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं आजकल में, तो उन सब से किनारा हो जाना है। उसके बाद अपने पैरों पर ध्यान करें। पैरों से जो एकत्रित ऊर्जा करके अपने मस्तक की तरफ इसको खींच लेना है। सारी ऊर्जा है उसको एक छोटा सा गोला या बिंदु बना लेना है और मस्तक पर ले आना है। तो इस ऊर्जा को हम मस्तक पर अब एकत्रित कर चुके हैं, और अब हम इस लोग से, मतलब पहले अब हम उसको एकत्रित की हुई ऊर्जा के कलर को देखेंगे। बिल्कुल प्योर वाइट है, चमकीला है, बहुत सुंदर है, उसमें अब कोई विकार नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सारी जो एक्टिविटीज या जो कुछ भी हमारे मन में चल रहा था, हमने उसको लेट गो कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। तो अब उसको छोड़ते जाते हैं। जो हमारा कहीं भी ध्यान है, हमने उससे मुक्त हो गए हैं, और अब एक छोटे से बिंदु में उपस्थित हो गए हैं। और क्योंकि हम जो है बाहर का खोला नहीं है, हम एक चेतना है, चेतना ही हमारा असली इंजन है। हमारी जो वर्किंग, जो हमारा मेन मशीन जिसको बोल रहे हैं, वो हमारी जो आत्मा है, सोल है, एनर्जी है। और अब हमने इसको यूनिवर्स की तरफ ले जाना है। हम अपने ध्यान को ऊपर की ओर ले जाते हैं, और सारी जो इसको, क्योंकि जब आप इस अवस्था में होते हैं, सब कुछ छूट चुका है, तो आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो चुके हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो चुके हैं। अब एक अलाइनमेंट में होने की वजह से हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, यूनिवर्स से वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि इस उच्च अवस्था में पहुंचकर आप चारों जो आपकी शुद्ध सोच होगी, वो पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। तो अब हमने क्योंकि हमारा जो अब जो स्वरूप है, जो एक गोलाकार या बिंदु स्वरूप है, वो एक जो है मल्टी डायमेंशनल स्टेट में आ चुका है। तो इस अवस्था में सबको हम जो है हमने पहले तो परमात्मा से जुड़ते हैं। तो हमने देखते जा रहे हैं कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो हम भी फ्री हैं, हम भी इस अवस्था में आकाश में उड़ रहे हैं। और अब हमने सोचना है कि हमने जो नीली लेयर है आसमान की, हमने उसको भी पार कर जाना है। बादल बहुत सुंदर हैं, बहुत चारों तरफ हम बादलों को छूते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें महसूसता होगी, और इतने हल्के हैं कि हमने कुछ सेकंडों में ही सारा सफर पार कर जाते हैं। अब ऊपर एक बहुत रोशनी का, जबकि जो आकाश के ऊपर है एक सूक्ष्म लोक आएगा, सूक्ष्म लोक में भी बहुत सारे हमारे जैसे लोग जो इस दुनिया को मतलब कि एक तरह से छोड़ चुके होंगे, और वो लोग भी वहां पर घूम रहे हैं। लेकिन हम तो, शरीर तो हमारा पृथ्वी पर है, पर हम, हमारी चेतना ऊपर जा चुकी है। हम उस अवस्था में ऊपर जो सब लोगों को जो है उनको जो है उनसे माफी मांग रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छी बात जो भावनाएं हैं उनको देते हुए और आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़कर हम जो परम परम लोक है, मीन्स की ब्रह्म लोक है, जो एक रोशनी का घर है, उस घर में हम एंटर हो चुके हैं, क्योंकि ये एकमात्र शिवाला है। तो इसमें हमने रोशनी से एंटर होते हुए हमने एक बिंदु को देख रहे हैं। उस बिंदु से निरंतर पवित्र ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा हमारे लिए ही है, वो हमें ही मिलती है। और हम उनसे जब जुड़ते हैं, तो क्योंकि हम शिव के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, तो उनसे सारी ऊर्जाएं हम ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। और अब हम
इस अवस्था में, शांति की अवस्था में, क्योंकि हम वहाँ तो बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने भाव और दृष्टि से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको जो अपने दुख हैं वो बता सकते हैं, सारी बातें कर लेंगे और सारी एनर्जी ले लेंगे, क्योंकि जब इस अवस्था में आप होंगे तो कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, कोई दुख नहीं है जो आपका नहीं हटेगा। तो इस चीज़ को हमने वहाँ पर इंटरैक्ट करना है, परमात्मा से डायरेक्ट बात करनी है और उनसे उनको धन्यवाद कहना है, क्योंकि धन्यवाद जितना देते जाएंगे तो एनर्जी और बढ़ती जाएगी और आपका मजबूत होता जाएगा। तो हमने उनको बहुत थोड़ी देर और बैठेंगे और गहन गहन जो अपनी सारा कुछ, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपको इतनी शांति प्राप्त होगी कि हम लोग के पास कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो इस वजह से हमने वहाँ पर खुशी मिलेगी, चेतना जो है गदगद हो जाएगी और माला माल हो जाएंगे और वहाँ पर परमात्मा से हम जब इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम उनको धन्यवाद करके उनकी बातें सुन के, क्योंकि मन में आपको गाइडेंस आएगी, इंट्यूशन आएगी, आपको कुछ ना कुछ जो सुझाव आएंगे उनको आपने नोट कर लेना है और फिर धीरे धीरे वापस, जैसे मेडिटेशन में हम ऊपर को गए थे, अपनी चेतना को ऊपर ले गए थे, अभी उसी प्रकार खुशी खुशी वापस आएंगे और अपने मस्तक पर विराजमान हो जाएंगे। और अब क्योंकि हम हल्के हो चुके हैं, हमने तो पहले ही सब कुछ छोड़ दिया था और अब हमें शक्ति प्राप्त हो चुकी है, तो एक दिन में नहीं होता है, ऐसे धीरे धीरे रोज अभ्यास करेंगे और अपनी शक्ति को एकत्रित करते जाएंगे तो फिर सारी ही प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो थोड़ी देर ध्यान में बैठते हैं, बैठिए थोड़ी देर मेरे साथ, मौन में बैठेंगे। क्योंकि परमात्मा बहुत दयालु हैं और सबका सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिमान है। तो और संसार में कहीं भी चले जाएंगे, कहीं से कुछ नहीं मिलता है, जो देते हैं परमात्मा स्वयं देते हैं। तो कुछ भी दुख है, संकट है, तो उस ओर ध्यान परमात्मा का दिलाना है कि हे प्रभु, मेरे ये संकट हैं, ये दुख हैं, ये मेरी आपत्तियां हैं, तो इनको आप दूर करें। तो वो अपनी एनर्जी वहां पर डाल देंगे तो फिर वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो जगह ही खाली हो जाएगी जहां पर आपकी जो विकृति होगी या जो कुछ, वो एक तरह से वहां पर एनर्जी आ गई तो वो आपको दिखेगी भी नहीं और फिर वो साफ हो जाएगी, जैसे पोछा लग जाता है ना, वैसे हो जाएगा और एकदम क्लियर हो जाएगा। और लाल प्रकाश को महसूस करें, क्योंकि हम तो सफेद हैं लेकिन परमात्मा लाल रंग के हैं, तो उनको हमने जो बहुत एनर्जी ले लेंगे तो फिर क्योंकि ये सारा जो है एनर्जी का ही होता है, एनर्जी का ही एक्सचेंज है, एनर्जी को ही हमने जो हम सब लोग एनर्जी ही तो बांटते हैं और वहाँ जो परमात्मा है वो शुद्ध परम चेतन है और उनका ये है कि वो इस शरीर में नहीं आते, निराकार हैं और इसलिए वो सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन यही है कि हमें उन्होंने एक दी हुई है कि तुम मांगोगे तो मिलेगा, तुम कहोगे तो वो देंगे, है ना, बिना कहे कुछ नहीं मिलेगा, बिना उनको बताए, क्योंकि उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, उनके साथ में चलना पड़ता है, फिर जाके कुछ प्राप्ति होती है। तो आप सभी इतने शुद्ध पवित्र हैं और क्योंकि शुरू में जब अनादि अवस्था होती है, अनादि अवस्था में हम बिंदु रूप हैं, तो उस समय सारे लोग ही शुद्ध होते हैं। तो ये जरूर है कि वो अपने समय समय पर आते हैं, उनके समय धरती पर आने का सबका अलग अलग है, तो इसलिए वो समय समय उनका सबका अलग अलग समय है। लेकिन यही है कि जो द्वंद्व की अवस्था बन जाती है, क्योंकि हमारे तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो जो इसके बाद जो जन्म होते हैं, मीन्स की जो सतयुग और त्रेता में जो जन्म होंगे वो अकर्म होंगे, उसमें हमारा कोई कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वो हम प्रारब्ध भोगते हैं कि हमने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका भोग जो है उसको, उसकी जो फल है वो प्राप्त करते हैं, तो उसको अकर्म बोलते हैं। क्योंकि शुद्ध अवस्था है तो उस कर्म को गिना ही नहीं जाएगा। तो उसके बाद आता है, एक तो होता है सकर्म कि हमने सकाम मीन्स फल की इच्छा को रखते हुए मन में हम सकाम कर्म करते हैं कि हाँ हमें ये प्राप्ति हो जाए, हमें वो हो जाए, तो वो उस तरह का होता है। फिर एक होता है कि हमें, हमारा मन तो कुछ और है लेकिन हम कर्म कुछ और कर रहे हैं, वो कोई व्यर्थ के खाते में भी जाते हैं तो उसको हम वेस्ट कर्म कहते हैं, तो उसको भी कर्म कहते हैं।
तो वो विकर्म होते हैं, तो विकर्म को फिर सीधा करने के लिए भोग मीन्स की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, सजाएं भोगनी पड़ती हैं। तो उसको अगर हमने सजाएं नहीं भोगनी है, हमने ऐसे ही शुद्ध रहकर अपना सारा कुछ ठीक कर लेना है, अपने कर्म ठीक करने हैं, तो सिर्फ उसका एकमात्र उपाय है कि हम रोज परमात्मा के सानिध्य में बैठें, उनसे वार्तालाप करें, उनकी राय लें। राय आपको आपके मन में, दिमाग में एक ऐसी तरह की राय आएगी जो आपके दिमाग में पहले नहीं थी, जो हल आपके दिमाग में पहले नहीं था वो आपको मिलेगा, वो सजेशन मिलेगी आपके अंदर से। आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स्थ सेंस बताएगी कि परमात्मा क्या राय दे रहे हैं, और ये वो बिल्कुल साइंटिफिक और सटीक होगी, और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जुड़ने के लिए, और रोज ऐसे ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। तो मैंने टेक्निक बताना अपना फर्ज समझा, तो मैंने सबको बता दी है। अब आपने अपने आप से इसका अभ्यास करते रहना है।